हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भूतियापा पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आया हूँ। चलिए बिना किसी देरी के ये कहानी हम शुरू करते हैं। ये कहानी राजस्थान की है, राजस्थान के बीकानेर जिले की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल 1992 की बात है। राकेश और उसकी पत्नी सीमा अपने 2 बच्चों के साथ राजस्थान में बीकानेर की इस हवेली में रहने आई। हवेली बेहद पुरानी थी, लेकिन उसकी रहस्यमय आकर्षण राकेश को खींच रहा था। गांव वालों ने कई बार उसे चेताया कि यह हवेली अपशगुन है, पर राकेश ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। पहली ही रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात को सीमा ने किसी के पैरों की आहट सुनी। जब उसने बाहर देखा तो बरामदे में एक परछाई सी दिखी। वह डर गई और राकेश को जगाया, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। अगले दिन बच्चों ने बताया कि रात में किसी ने उनके कमरे की खिड़की पर दस्तक दी थी। दिन बीतते गए और अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। कभी दीवारों पर अजीब निशान उभर आते, तो कभी हवेली में किसी के चिपकने की आवाजें सुनाई देती। एक रात सीमा की एक औरत सफेद साड़ी में आंगन में खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। सीमा की चीख सुनकर राकेश दौड़ता हुआ आया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह हवेली कभी ठाकुर रणवीर सिंह की थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पत्नी को शक के चलते इस हवेली में जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। फिर राकेश ने एक तांत्रिक को बुलाया। डर के साए में जीरे राकेश नागरिक कर एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने हवेली में अनुष्ठान किया और बताया कि आत्मा अब भी शांति नहीं पा सकी है। जब उसने आत्मा से संपर्क साधा तो एक महिला की मरी आवाज गूंजी, मुझे इंसाफ चाहिए। राकेश ने इस हवेली को छोड़ने का फैसला किया और परिवार सहित दूसरी जगह चला गया। लेकिन कहते हैं आज भी इस हवेली से रात में किसी की रोने की और कदमों की आवाजें आती हैं। गांव वाले अब भी शाम ढलते ही उस हवेली के आसपास जाने से डरते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी, हमें कमेंट में बताएं। और ये भी बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।